राहुल गांधी ने बिहार में कमाल कर दिया। राहुल गांधी को जब ये पता चला कि बिहार में महागठबंधन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बयान जरूरत से ज्यादा सामने आ रहे हैं और चुनाव से पहले ये सब ठीक नहीं, तो राहुल गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे वफादार और पुराने कांग्रेसी अशोक गहलोत को बिहार भेज दिया। अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं, सियासत के जादूगर हैं। राजस्थान में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। अशोक गहलोत जैसे ही बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया। पत्रकारों ने कहा कि कुछ सीटों पर तो कांग्रेस और आरजेडी के लोग आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस राज्य में 243 सीटें हों, वहां 5-10 सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट हो रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक गहलोत सीधे पहुंचे, कांग्रेस के कार्यालय गए, कांग्रेस के नेताओं से मिले और उसके बाद सीधे पहुंच गए लालू प्रसाद के आवास, जहां लालू प्रसाद मौजूद थे, राबड़ी देवी मौजूद थी और तेजस्वी मौजूद थे। दरवाजे बंद थे, ये मीटिंग अंदर चल रही थी। अशोक गहलोत और लालू प्रसाद की बातचीत हुई। जाहिर है अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तरफ से कही गई कुछ बातें लालू प्रसाद को बताई। इसके बाद सब कुछ तय हुआ। तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जीविका दीदी के लिए ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि सारे सस्पेंस 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। फिर ये तस्वीर सामने आती है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता एक साथ होते हैं और फिर अशोक गहलोत ऐलान करते हैं तेजस्वी यादव के नाम का। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। सिर्फ तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं करते हैं अशोक गहलोत, ये भी पूछते हैं कि हमने तो ऐलान कर दिया, अब बीजेपी वाले ये बताएं, एनडीए वाले ये बताएं कि उनका चेहरा कौन है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के साथ साथ अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान कर दिया और यह भी कहा कि एक और डिप्टी सीएम होगा जो समाज के किसी वर्ग से ही होगा, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए होगा। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, हर कोई इस बात को सोच रहा है कि आखिर जहां लगातार बयान सामने आ रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन में झगड़ा मचा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सीटों का झगड़ा है, प्रत्याशियों का झगड़ा है, वहां पर 24 घंटे के अंदर अंदर अशोक गहलोत ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि सब कुछ ठीक हो गया। सब लाइन लेंथ बराबर हो गई, सारी चीजें ठीक हो गई, मंच से घोषणा भी हो गई और सारे चेहरे मुस्कुराने लगे। हाथों में हाथ लेकर उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। तो दोस्तों, यही अशोक गहलोत की खूबी है। अशोक गहलोत को कांग्रेस में चाणक्य माना जाता है, अशोक गहलोत को थिंक टैंक माना जाता है और माना तो यह भी जाता है कि बड़ी से बड़ी राजनीतिक विपत्ति जब भी कांग्रेस पर आती है, जब भी ऐसा गठबंधन का धर्म आड़े आकर खड़ा हो जाता है, तो आज भी राहुल, सोनिया और प्रियंका के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा राजस्थान की माटी के अशोक गहलोत ही होते हैं। अशोक गहलोत पर विश्वास किया जाता है और वो समस्याओं का हल
चुटकियों में निकाल देते हैं, क्योंकि जादूगर हैं। अब जादूगर ने बिहार में ऐसा कमाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश और पूरा एनडीए चारों खाने चित हो गया है। गहलोत ने 24 घंटे के अंदर ही पूरी की पूरी भाजपा और उनकी सेना को धूल चटा दी है और महागठबंधन को एक कदम आगे लाकर खड़ा कर दिया है।